अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? तो जनाब आज वीकेंड है और सारे बच्चे सोए हुए हैं और मैं और माहम हम बाहर नेचर एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये बिल्ली कुछ मुझे बीमार लग रही थी। और पहले मैं सोचा करती थी कि जो बिल्लियाँ और कुत्ते जो होते हैं, जो पेट नहीं होते हैं, उनका इलाज कैसे होता है। और जो पेट होते हैं उनको तो हम डॉक्टर के पास ले जाते होते हैं। तो मुझे किसी बड़े ने ही बताया था कि इनकी नेचर में होता है, अल्लाह ताला जो है ना खुद ही इनको सेंस दे देते हैं कि उन्होंने जड़ी बूटियों में से ही वो अपना ढूँढ कर इलाज कर लेते हैं। तो मैं कई बार ऐसे जानवर देख चुकी हूँ जो गोश्तखोर होते हैं और वो कुछ जड़ी बूटी ढूँढ कर खा रहे होते हैं। आज मैं आपको भी ये दिखा रही हूँ। देखिए, ये बिल्ली बीमार थी और ये कोई ना कोई जड़ी बूटी ढूँढ कर ये खा रही है और रिकवर भी कर रही है। मैंने इसको 2-3 बार देखा, 2-3 दिन से देख रही हूँ। ये कोई ना कोई जड़ी बूटी कुछ इस तरह से ढूँढ के ना तो मुँह में डाल रही होती है। अब देख लें, कुदरत का निज़ाम है। आज सारा दिन ही मेरा पौधों के साथ गुज़रेगा, क्योंकि मैंने आज अपना ना ये समझ लें कि मेरी हॉबी है गार्डनिंग। और ये बाहर मैंने आज सारी की है, इसकी गोडी की है। और अच्छा, जब बीज कोई निकलता है, खुशी और ही आपके अंदर एनर्जी आती है जब आपके पौधे आप देखते हैं वो बढ़ रहे हैं। तो मेरे अंदर भी इतनी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी आई है जब मैंने देखा कि वो बीज निकलना शुरू हुए हैं और जब बेल बढ़ना शुरू हुई है। और जो मैंने अपना मतलब वो जो दीवार के ऊपर थोड़े से गमले रखे थे वो पौधे बढ़ना शुरू हुए हैं। तो उनको मेरे अंदर ना एक एनर्जी सी आई है और फिर मैं और भी इसके साथ अब काम करूँगी। बच्चों के लिए पहले नाश्ता बना लेते हैं। और आपको एक और बात भी बतानी थी कि जो मैं पराठा लच्छे वाला बनाती हूँ, तो किसी ने मुझे कमेंट किया है पर्सनल में कि हमें फुल बाय फुल उस पराठे की रेसिपी बताएं। मैंने शॉर्ट में डाला था, तो शॉर्ट में तो डालना पड़ता है बड़ी स्पीड से। तो उन्होंने कहा है दोबारा कि हमें स्लो स्पीड में हमें करके वो पराठा सही प्रॉपर सिखाएं, क्योंकि हमने आपका हाथ का पराठा वो लच्छे वाला खाया हुआ है, हमें बहुत पसंद आया है। तो जनाब, ये पराठा जो है जो मैं ये बना रही हूँ, ये अब रेसिपी उनके नाम है। और ये इस तरह मैंने आपने देख लिया होगा, मैंने ऐसे फ़ोल्ड किया है, फिर दोबारा उसका पेड़ा बना है और उसको दोबारा ऐसे करके तो उसकी रोटी बेल लेनी है और फिर थप 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 करके उसको डाल देना है तवे पे। अच्छा, इसका जो लच्छे वाला पराठा होता है ना, इसका आम रोटी से पेड़ा थोड़ा सा मैं बड़ा बनाती हूँ ताकि इसके अंदर लच्छे थोड़े तह दर तह बने। अगर आप छोटा पेड़ा बनाएंगे, पराठा तो छोटा बनेगा, लेकिन जो है ना वो फिर वो ज़्यादा ही छोटा बन जाता होता है। तो ये उमर और हमज़ा का मैं सिर्फ 2 ही पराठे बनाऊँगी। बस बाकी जो है ना वो मैं और तो नाश्ता कर चुकी हूँ, मैं तो सुबह सवेरे ही कर लेती हूँ। और ये एक बाइट भी मैं उन्हीं के नाम ले रही हूँ जिन्होंने मुझे फ़रमाइश की है कि लच्छा पराठा। और ये पराठा मैं खा रही हूँ मिक्स अचार के साथ। तो ये वाला भी उनके नाम। और आप लोग कैसा नाश्ता क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे चलता है? कभी-कभी बाज़ार से भी आ जाता है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं गार्डन में क्या-क्या कर रही हूँ। गार्डन तो ख़ैर मेरा नहीं है, छोटी-सी जगह है मेरी और मैं इसको ज़िंदा कर रही हूँ। आपकी हॉबी ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको दिखाया कि ना मैंने पानी में वो डाल के रखी थी कुछ टहनियाँ, उनकी ये निकल आई हैं रूट्स। और अब उनके अंदर उसको मैं गमलों में शिफ्ट कर रही हूँ। और कुछ कैक्टस के पौधे हैं, उनके भी बढ़ चुके हैं और कुछ लटक रहे थे, तो उनको भी काट काट के मैं छोटे गमलों में ऐसे शिफ्ट कर रही हूँ। ज़िंदगी में भी और जगहों में भी चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि इससे आपकी एक तो डिप्रेशन कम होता है और दूसरा जो है ज़िंदगी ज़िंदगी सी लगने लगती है। थोड़ा चेंज जगहों में भी, ज़िंदगी में भी और ज़रूरी है। और ये सेट सारा करके तो मैं थोड़ी
हो गई थी, टायर्ड भी हुई हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, आप हॉबी में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि आपको अपनी थकन का, आपको सिटिंग का, आपका कुछ, मुझे भी कोई होश नहीं होता जब मैं ऐसे पौधों के साथ खड़ी होती हूँ। पहले सुबह बाहर गोडी करती रही हूँ और फिर अब दोपहर का खाना बनाना है, तो मैं जो मसाला वगैरह होता है वो मैं इस तरह बनाकर फ्रीज़ रख कर लेती हूँ, जो मैंने आपको भी दिखाया है। वो मैंने फ्रीज़र वाला मसाला निकाला, उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाला और उसके बाद मैंने एक चिकन का थोड़ा-सा हिस्सा छोटा-सा निकाला और 2 आलू भी, और वो साथ ही डाल दिए। वो क्योंकि मसाला रेडी होता है तो आप उसको ज़्यादा भूनने की तो ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही वो हॉट पोज़ीशन में आया है तो मैंने उसके अंदर चिकन और आलू डाल दिया, और जब वो 2 मिनट भुना है और उसके बाद मैंने इसके अंदर शोरबे के लिए पानी डाल दिया, और किचन भी सारा नीट क्लीन हो चुका, और उसके बाद जो थोड़े से बर्तन, अब मरियम ने चाय बनाई थी, बस इतने से बर्तन हो गए और मेरा काम हो गया। जब आपने अपनी हॉबी को टाइम देना हो, आपने खुद कुछ भी आप सो कर लें, अपने लिए टाइम कर लें, तो इस तरह के जो है ना टोटके वो ज़रूर करने चाहिए। कुछ चीज़ें फ्रीज़ कर लिया करें, और जब कुकिंग का काम ऑल टाइम, तो अब कुकिंग का काम नहीं ना होता, कभी-कभी तो हम आसानी भी करनी चाहिए, कुछ टाइम अपने लिए भी होना चाहिए, अपनी हॉबी के लिए होना चाहिए, अपने लिए होना चाहिए। तो ऐसे आपकी लाइफ में थोड़ा चेंज भी आएगा, और ये सालन बना भी बहुत बनेगा भी बहुत मज़े का, क्योंकि मैं अक्सर ही ना ये मसाला वगैरह बना कर रख देती हूँ इसी तरह इमरजेंसी वगैरह में, फिर मेरे काम आ जाता है जब घर के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या कहीं आना जाना हो जाता है, या कहीं बच्चा कोई बीमार हो जाता है, या कहीं आप बीमार हो जाते हैं, या कोई आपने एक्स्ट्रा कोई और काम करना हो, तो इस तरह का मैं कुछ ना कुछ फ्रीज़ कर रखती हूँ। तो ये सालन जो है तकरीबन पानी डालने के बाद 10 मिनट का मैं ब्रेक ले रही हूँ, वो मैं किचन वगैरह क्लियर हो गया तो मैं आ गई हूँ बाहर। अब कुछ टाइम हम माहम के साथ गुजारेंगे, और माहम को चलाना आ गया है, ये जनाब हॉर्स चलाना आ गया। ये हमने इसका कब का लिया हुआ था और इसको चलाना अब आया है। पता नहीं ये पहले डरती थी या क्या, बाकी जो बॉयज़ होते हैं वो तो जल्दी चलाना सीख जाते हैं। तो इसने आज चलाना सीखा है और ये बहुत ही यादगार लम्हा था, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली है। और रोटियां भी बना ली थी। मैंने खाना थोड़ी देर से खाया है क्योंकि ना मुझे आज इतनी भूख वगैरह नहीं लग रही थी, तो मैं सब खा चुके थे और मैं एंड पे आई हूँ। मैंने पहले नमाज़ भी पढ़ ली, मैंने कहा चलो फिर बाद में खा लूँगी। तो अब कुछ फ़ील हुआ है भूख का, तो मैंने शोरबा डाला है और आलू चिकन का शोरबा। अच्छा जी, अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।